बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 फ्रॉम द चैप्टर इक्विलिब्रियम। तो देखते हैं यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है। व्हाट इज द पीएच, ठीक है, पीएच आपको फाइंड आउट करना है सोल्यूशन का, जो कि किसका है, एनिलिन। एनिलिन आप सभी जानते होंगे, इसको हम कहते हैं, यानी कि बेंजीन के ऊपर अगर NH2 लगा हो ना इस तरह से, इसको हम कहते हैं एनिलिन। तो एनिलिन का एक सोल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है 0.001 मोलर। इसके लिए आपको पीएच जो है वो फाइंड आउट करना है। आयनाइजेशन कांस्टेंट आपको दे रखा है। तो देखो ये क्या है, ये एक बेस होता है, ठीक है। एनिलिन क्या है, एक तरह का बेस है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन है जिसके ऊपर लोन पेयर है, जो कि किसी को दे सकता है। सो दिस इज व्हाट, दिस एक्ट्स लाइक अ लुईस बेस, ठीक है। और लुईस बेस क्या होता है अब आप समझते हो, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स को दे सके। तो केबी की वैल्यू जो है ना आप लोगों को गिवन है 4.27 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10, ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। सो कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन एक तो आपको पता करना है ऑफ द एनिलिन सॉल्यूशन। ऑल्सो कैलकुलेट द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द एनिलिन। देखो सीधी सी बात है, अगर ये खुद एक बेस है तो इसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो क्या हो जाएगा, जिसमें से एक H+ जिसने एक्स्ट्रा ले लिया हो, यानी कि ये जो मेरा बेंजीन के ऊपर ये है, ये तो आपका बेस था ना, तो इसने क्या किया कि H+ ले लिया, तो दिस बिकम्स NH3+। तो ये जो है ये कॉन्जुगेट एसिड है, इसके लिए आपको आयनाइजेशन कांस्टेंट, अब इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट के भी नहीं होगा, ये क्या होगा, Ka होगा। तो Ka आपको फाइंड आउट करना है बिकॉज दिस इज एन एसिड। और ये किस तरह का एसिड है, क्योंकि ये H+ आयन को निकाल सकता है, तो आप अर्हेनियस एसिड इसको कह सकते हो, ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड भी आप इसको कह सकते हो, क्योंकि दोनों ने H+ के रिगार्डिंग एसिड्स को डिफाइन किया था, ठीक है। तो अब देखो हमारे जो स्टेप्स हैं वो किस तरह से रहने वाले हैं वो देखते हैं। तो काफी कुछ वैसे आपको यहाँ पे भी कैलकुलेट करना है, स्टेप वाइज हमें बहुत चलना पड़ेगा। तो देखो मैं इस इक्वेशन को लिख देती हूँ इस तरह से कि मान लो ये है मेरे पास एनिलिन। अब इसको आपने क्या किया, वाटर में आपने डाला, तो जैसे ही वाटर में डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा किस किस के अंदर, एक तो अपने आयंस में NH3+, ठीक है, और दूसरा क्या बन जाएगा, यहाँ पे दूसरा बन जाएगा आपका OH-, ठीक है, ये क्योंकि एक बेसिक सोल्यूशन है। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ मैं, है ना, थोड़ा मुझे स्पेस चाहिए होगा। T = 0, T = 0 पे ये जो एनिलिन था इसका कॉन्सेंट्रेशन हमें कितना दे रखा है, दे गिव इट एज 0.001 मोलर सोल्यूशन। उस टाइम पे तो ये दोनों ही आयन 0 कॉन्सेंट्रेशन पे थे। अब मान लेते हैं कि टाइम T = T पे जबकि इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव हो चुका है, तो ऐसे में मान लेते हैं कि इस 0.001 में से कुछ X कॉन्सेंट्रेशन एनिलिन का यूज आ गया आयंस को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो X ही यहाँ पे ये आपका एनिलिन का आयन बन जाएगा, और OH- जो है ये भी आपका कितना हो गया, X कॉन्सेंट्रेशन का। इज दैट क्लियर, यहाँ तक की बात क्लियर है। अगेन जो है क्या हमें कुछ और गिवन है, हाँ हमें Kv की वैल्यू गिवन है, जो कि कितनी है 10 टू द पावर ऑफ -10 के रेंज में, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो अगर प्रॉपर नहीं दिख रहा है। सो दिस इज 4.27 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10, यानी कि ये वैल्यू कैसी है, बहुत ही स्मॉल है। बहुत स्मॉल है इसका मतलब कि बहुत कम ही पोर्शन है जो कि X के फॉर्म में टूट रहा है। तो हम इस X को क्या कर सकते हैं, इग्नोर। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट लाइक दिस, हम क्या सिंपली इसको 0.001 लेकर चल सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई बात। अब हमको करना क्या है, तो करना ये है कि अब आप फाइंड आउट कर लो Kb, सिंपल सी चीज है। Kb की वैल्यू कितनी है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, इट इज 4.27 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10। और ये किसके इक्वल होगा, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि एनिलिनियम आयन और OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन, जो कि कितनी है, X एंड X। तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ x² डिवाइडेड बाय जो आपका एनिलिन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन, जो कि कितनी है, 0.001 है, ठीक है। अब आप यहाँ से क्या कर लो, X को फाइंड आउट कर लो। X फाइंड आउट करोगे तो दिस विल बिकम 4.27 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10, और ये कितना हो जाएगा आपका 10 टू द पावर ऑफ -3। इज इट क्लियर। तो आप जब इसको कैलकुलेट करते हो X के लिए, सो यू गेट योर आंसर एज 6.534 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7। अब कोई पूछे कि भाई ये X क्या चीज आई है, तो ये X आपका OH- का कॉन्सेंट्रेशन भी आ गया और एनिलिनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी आ गया। बट मेरा जो काम है वो OH- से है, तो मैं सिर्फ OH- के लिए इसको लिख देती हूँ। अब OH- से मुझे क्या काम है, क्योंकि मेरे को निकालना पड़ेगा POH, ठीक है। तो POH निकालने के लिए आप सभी जानते हो माइनस ऑफ लॉग ऑफ OH- कॉन्सेंट्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दो OH- की कॉन्सेंट्रेशन 6.534 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7। अब इस लॉग वैल्यू को आप सॉल्व कर लो। जब आप सॉल्व करते हो, सो यू गेट इट एज 7 - 0.8152, और जो कि निकल के आ जाता है आपका 6.18। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई आपकी POH की वैल्यू, ठीक है।
क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि आपको पीएच पता करना है, ना कि पीओएच। तो बताओ, जब पीएच आपको पीओएच पता चल जाए तो क्या आप 14 में से पीओएच को माइनस कर देते हो तो आपको पीएच नहीं मिल जाएगा? मतलब पीओएच आपको मिल चुका है तो 14 में से इसको माइनस कर लो, तो 14 माइनस 6.18, जब आप ये करते हो तो यू विल गेट योर वैल्यू एज 7.82। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी किसकी आ चुकी है? पीएच की आ चुकी है। ठीक है, तो एक पार्ट जो है वो तो हमारा क्लियर हो गया, जिसको लिए आपको ये सारे स्टेप्स जो है वो फॉलो करने थे। तो ये जो था ना कि पीएच फाइंड आउट करो, ये तो हमने कर लिया। अब इन्होंने हमसे कहा है कि डिग्री ऑफ कैलकुलेटेड डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ द एनिलिन सॉल्यूशन। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन यानी कि अल्फा जो है अब हमें फाइंड आउट करना है, ये वाली चीज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार, देखो बस अल्फा फाइंड आउट करना तो बहुत ही सिंपल होता है ना। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को आप कैसे लिख देते हो? अल्फा। तो अल्फा मैंने आपको पहले भी बताया था कि कितने जो आपका मोल्स है या कॉन्सेंट्रेशन है जो कि डिसोसिएट हो रहा है या आयोनाइज हो रहा है इस केस में, डिवाइडेड बाय टोटल आपने कितने मोल्स या कॉन्सेंट्रेशन लिए थे। ये तो हम कहते हैं कितने आपने लिए थे और कितने उसमें से डिसोसिएट हो गए। तो अल्फा कितने आयनाइज हो रहे हैं? तो देखो यार, एक्स एक्स ही तो आयनाइज हो रहा है इसमें से, 1.001 में से एक्स जो था वो आयनाइज हो रहा था। तो एक्स डिवाइडेड बाय इनिशियली लिया कितना था? 0.001 लिया था, चाहिए। और x की वैल्यू क्या आपने कैलकुलेट कर ली है? तो देखो अभी तो कैलकुलेट की x की वैल्यू, यही तो है आपकी x की वैल्यू। तो ये कर दो आप 6.534 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 डिवाइडेड बाय 0.001। तो बताओ अल्फा की वैल्यू जो है वो आपके लिए क्या निकल कर आ गई? तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करते हो सो यू गेट इट एज 6.534, और ये जो 10 टू द पावर -3 है जब ऊपर जाएगा तो दिस विल बिकम 10 टू द पावर ऑफ -4, है ना। वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास अल्फा निकल के आ गया। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी हमने निकाल दिया। उसके अलावा इन्होंने क्वेश्चन में हमसे एक और चीज पूछी है। अब वो एक और चीज क्या है कि हमने ये भी पूछा है कि के बताओ। ठीक है, किसके लिए? कॉन्जुगेट एसिड। तो कॉन्जुगेट एसिड कौन है? ये तो देखो बेस है, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन हो गया? ये हो गया। ठीक है, और कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लुईस थ्योरी कैसे निकालते हैं, क्या होता है, ये सब मैं आपको डिटेल्स दे चुकी हूँ पहले वाले क्वेश्चंस में। पर फिर भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ, आपके कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर वो होते हैं जिनमें सिर्फ एक H प्लस आयन का क्या हो? डिफरेंस हो। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये NH2 है और यहाँ पे इसने एक H और ले लिया तो ये बन गया एसिड, और इसी H प्लस को निकाल सकता है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लुई। इस वजह से ये तो एसिड की तरह बिहेव करेगा, और क्योंकि इसने H प्लस आयन को लिया है तो इस वजह से ये बेस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल्स हैं ब्रॉन्स्टेड लोरी की। तो हालांकि जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है वो क्या है? टू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के ए। ठीक है, एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे आपको नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करती हूँ। दिस फॉर्मूला इज व्हाट, कि अगर आप है ना वीक एसिड या बेसिस से डील करते हैं तो उस टाइम पे यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला इस तरह से लिख लो इसको, एक्चुअली ये याद करने में थोड़ा ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, फॉर्मूला आपको मैं दूसरे कलर से लिखूं क्या? चलो, तो बेसिकली क्या होता है? के ए के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला एक नया हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस क्वेश्चन से, राइट। तो यहाँ पे क्या है, अब आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? आपको निकालना है के ए। आप सभी जानते हो के डब्ल्यू क्या होता है? दिस इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, और ये जो के डब्ल्यू की वैल्यू होती है, हम पहले भी एक बार क्वेश्चन में हमने किया था। सो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ -14। याद करो, जब हम पीएच और पीओएच के लिए करते हैं तब भी तो हम यही वाला फॉर्मूला यूज करते थे। आ रही बात याद? ये याद आ रहा होगा, H प्लस, मैंने आपको एक डेरिवेशन छोटा मोटा सा दिखाया था, दैट दिस इज इक्वल टू के डब्ल्यू। ठीक है, यानी कि 10 टू द पावर ऑफ -14 के इक्वल आता है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे हमें किससे डील करना है? के ए, हमें के ए निकालना है। तो दैट विल बिकम के डब्ल्यू बाय के बी। ठीक है, के डब्ल्यू की वैल्यू मैंने आपको अभी बताई, 10 टू द पावर ऑफ -14 होती है। और के बी क्या है? के बी आपको पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है, विच इज 4.27 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10। ठीक है, अब आप इस वैल्यू को जब कैलकुलेट करते हो सो यू विल गेट योर आंसर एज 2.34 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें इस क्वेश्चन में एक्चुअली हम लोगों ने कैलकुलेट की है, तो मैं आपको बता देती हूँ एक बार ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये पता नहीं हम तब से क्या कर रहे हैं। देखो, पहले तो इन्होंने इस क्वेश्चन में हमसे कहा था पीएच कैलकुलेट करने के लिए। तो पीएच कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया था कि हमने सबसे पहले तो ये जो हमारी इक्वेशन जैसे हम एक नॉर्मल पैटर्न में लिखते हैं वो हमेशा एक मस्ट है, हमेशा लिख लिया करो, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, केबी की वैल्यू इन लोगों ने हमें पहले से दे रखी थी। केबी से हमने क्या फाइंड आउट किया? एक्स को फाइंड आउट किया। तो ये मेरे पास आ गया एक्स। जब एक्स आया तो एक्स से मुझे OH माइनस के बारे में पता चला। OH माइनस से मैंने क्या किया? POH की वैल्यू को पता किया। तो POH मेरे पास निकल के आया 6.18। POH से मैंने क्या किया? PH को फाइंड आउट किया जो कि निकल के आया 7.82। ठीक है, यहाँ पे आधा पार्ट हमारा कंप्लीट होता है।
उसके अलावा इन्होंने हमसे कहा कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन आप पता करो, तो वो हमने पता किया तो हमारी वैल्यू कुछ इतनी आई। उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई आप के को पता करो किसके लिए, कॉन्जुगेट एसिड के लिए। ठीक है, तो कॉन्जुगेट एसिड हमारा कौन है, ये है हमारा कॉन्जुगेट एसिड एनिलीन का, जिसको हम कहते हैं एनिलीनियम आयन। इज दैट क्लियर? तो ये जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारा निकल के आया 2.34 इंटू 10⁻⁻⁵। सो यस, दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। थोड़ा लेंदी था, बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करनी थी, बट आई एम श्योर कि अब तक आप समझने लग गए होंगे पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस कि किस तरह से चीजों को देखना होता है, किस तरह से समझना होता है और किस तरह के स्टेप्स को फॉलो करना होता है इन ऑर्डर टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। So yes, this was all for the question number 52. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ में। Till then, take care and goodbye.